अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, जैसे कि आपने कहा कि नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट फ्यूचर में पैरेलल करवाएंगे आप। एक कस्टमर है, मुझे कहते हैं मुझे 15 किलोवाट चाहिए, तो क्या नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट और नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट दोनों पैरेलल हो सकते हैं? नहीं ऐसे, बिकॉज नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट सिंगल फेस इन्वर्टर है, उसका जो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और 10 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये दोनों इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने एक वेरॉन 3.2 किलोवाट से पैरेलल का ऑप्शन हटा दिया है। देखिए, जो हमारा पहले एरोक्स भी थर्ड जनरेशन आता था, वीएम थर्ड जनरेशन आता था, वो पैरेलल नहीं हो सकता था। तो इस दफ़ा भी थर्ड जनरेशन जो हमारा फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट वेरॉन है वो पैरेलल नहीं होता। ऑब्वियसली देखें, अगर कोई इन्वर्टर 3.2 किलोवाट का ले रहा है तो वो अगर उसका लोड बढ़ता है तो वो 3.2 के दो इन्वर्टर लेने से बेहतर है कि वो 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर लेगा। तो 3.2 किलोवाट के इन्वर्टर में इसीलिए पैरेलल ऑप्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी फीजिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है। और 5.2 वेरॉन और 8 किलोवाट वो दोनों पैरेलल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। उन दोनों इन्वर्टर्स का प्रोटोकॉल, उसके एम्पेयर्स, उसकी जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो दोनों भी आपस में प्रोटोकॉल सेम मैच नहीं कर सकता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपने ये कहा कि बिल्ट इन नाइट्रॉक्स में एसपीडीज़ हैं, तो उसमें एसी एसपीडीज़ है, डीसी दोनों है या एक एसी है? देखें, इसमें ये होता है कि इन्वर्टर के अंदर इंटरनल एसपीडी का मतलब ये होता है कि इन्वर्टर के अंदर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक वक्त तक उस सर्ज को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें फ़िज़िकल एसपीडीज़ आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगी। इन्वर्टर के बोर्ड्स के ऊपर ही कुछ एसएमडीज़ या फिर कुछ फ्यूज़ेस ऐसे लगाए जाते हैं जो कि एक वक्त तक उस करंट पैसेज को, उस सर्ज पैसेज को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो उसकी भी रेटिंग से आगे जाता है तो इन्वर्टर का बोर्ड डैमेज होता है। तो अगर ये वही वाली मिसाल है कि अगर आपके घर में कोई फ्यूज़ सॉकेट लगा हुआ है, उसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, तो उस फ्यूज़ की एक रेटिंग है। अगर उस रेटिंग के अंदर अंदर तक एम्पेयर गुजरेंगे तो वो फ्यूज़ बिल्कुल सही जगह और आपकी डिवाइस भी, लेकिन जैसे ही फ्यूज़ ब्रेक होगा, बीच में से आपकी डिवाइस चलना बंद हो जाएगी, तो वो फ्यूज़ ख़राब होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें लीकेज करंट की वजह से इन्वर्टर का बूस्टर सर्किट ख़राब हो जाता है, या फिर इन्वर्टर में सर्ज आने की वजह से ग्रिड वाला एरिया ख़राब हो जाता है। तो वो जो चीज़ होती है कि वो कोशिश करती है डिवाइस, वो जो ये कंपोनेंट है, कि वो इन्वर्टर की बाकी चीज़ों को बचा ले और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको इंटरनल एसपीडीज़ कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस जो हैं उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, बट अंदर वाली उसके लिए वो फिर रिपेयरिंग मोड के ऊपर इन्वर्टर आता है और वो आपको कस्टमर केयर तक लेके आना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि बिल्ट इन एसपीडीज़ हैं, तो नेट मीटरिंग के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक चेकलिस्ट दी जाती है कि आपने एसपीडीज़ लगानी है। तो क्या हमें अलहदा से एसपीडीज़ लगाने की ज़रूरत है या इसी से ही वो काम हो जाएगा? देखें, नेट मीटरिंग के लिए आपको एक्सटर्नल एसपीडीज़ जो हैं वो फिज़िकल लगानी पड़ेंगी उसकी अप्रूवल के लिए। वो इन्वर्टर की अपनी सेफ्टी के लिए, बोर्ड की सेफ्टी के लिए होती हैं, और एक्सटर्नल एसपीडीज़ इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए होती हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। सवाल ये है कि नाइट्रॉक्स की जो 10 किलोवाट न्यू आपने लॉन्च की है, उसमें 3 फेस इनपुट दे के हम लोग सिंगल फेस आउटपुट ले सकते हैं? मतलब कोई प्लांट हमने सिंगल फेस पे चलाना हो और वो 5 किलोवाट से ज़्यादा, रिसेंटली मैंने एक लगाया था वो 5 किलोवाट से आप था, फिर उसको पैरेलल करना पड़ा, तो उसमें कुछ मसले क्लाइंट के पास आ रहे। हम 10 किलोवाट को 3 फेस दे के सिंगल फेस आउटपुट ले सकते हैं? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर के अंदर 3 फेस इनपुट आपने देना है। अगर आप 3 फेस आउटपुट नहीं ले रहे तो उसके सिंगल फेस के ऊपर आप मैक्सिमम 5 किलोवाट ही लोड निकाल सकते हैं। मतलब ये जो फीचर है ये से पहले किसी भी पाकिस्तान में इन्वर्टर में नहीं है। तो ये भी एक मैक्सिमम एक इन्वर्टर को लेके गए हैं कि अगर आपने एक सिंगल फेस ही लोड चलाना है एक फेस के ऊपर, वो 3 किलोवाट तक महदूद नहीं है, वो उस पर आप सिंगल फेस के ऊपर 5 किलोवाट निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि आप आउटपुट बाहर ला के कंबाइन कर लें, उससे इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते कि सिंगल फेस के हम मतलब 2 आउटपुट उससे लें, सिंगल आप फेस अलग अलग देखें, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 10 किलोवाट का लोड है सिंगल फेस, इन्वर्टर आपका 3 फेस लगा हुआ है, तो आप 5 किलोवाट एक फेस से लेके वो डिवाइसेस 5 किलोवाट के ऊपर डाल दें और दूसरा 5 किलोवाट सिंगल फेस लेके आप दूसरी डिवाइस के ऊपर डाल दें। जैसे कि आपने बताया जो वेरोन सीरीज़ है 8 किलोवाट, इसमें डुअल एमपीपीटी है, तो हम एक 300 वाट की या 310 वाट सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग लगा सकते हैं और दूसरे एमपीपीटी में 500 या 500 प्लस की लगा सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हमने 3 किलो 5 किलो एरोक्स सीरीज़ बेची हुई है, उन्होंने सिर्फ 8 पैनल और 10 पैनल लगाए हुए हैं।
अब क्योंकि सोलर पैनल जो है 400 प्लस और 500 प्लस वाट्स आ रहे हैं, तो वो उनको इश्यूज आते हैं, एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है इतने ज़्यादा वाट के पैनल लगाने में और 300 वाट के पैनल लगाने में। तो उनके लिए कोई हल या उनको वही रिकमेंड किया जाए? सर देखें, जो हार्डवेयर ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ हुआ है उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो उस वक्त के लिए वो एक लेटेस्ट चीज़ थी जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई हुई थी। अब के लिए बिल्कुल एक लेटेस्ट चीज़ है, तो अगर उसमें बात करेंगे तो कस्टमर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट फॉर द न्यू सीरीज़ उसके लिए ऑप्शंस ये बिल्कुल अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई, ये जो स्क्रीन पे जो इन्वर्टर नज़र आ रहे हैं, ये कितने कितने वाट के हैं? इसको मैं बिल्कुल आपको बताता चलूँ, एक्सट्रॉन X1200 जो है ये 900 वॉट्स का इन्वर्टर है 12 वोल्ट्स के अंदर, और एक्सट्रॉन X2400 ये 1600 वॉट्स का 1600 वॉट का इन्वर्टर है 24 वोल्ट्स के अंदर। इसके 900 वॉट्स वाले मॉडल जो X1200 है, इसके साथ आप 600 वॉट्स के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इसके जो 1600 वॉट का सोलर इन्वर्टर है, इसके साथ आप 1200 वॉट्स के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो ऐसी साइड से इसका कंट्रोलर कितने एम्पियर का है? चार्जिंग का 20 एम्पेयर। 20 एम्पियर 20 दोनों का? जी बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सर अभी आपने वेरोन 3.2 का जिक्र किया सर, ये है 3.2 किलोवाट का, और इसका जो कंट्रोलर है ये 5500 का है। सही है। पहले जो था रोक्स 3.2 उसका था 4000। सही है। तो इन्वर्टर जब 3.2 किलोवाट है और इसका कंट्रोलर जो है 5500 का है, तो इतना ज़्यादा कंट्रोलर देने का क्या फ़ायदा है? बेसिकली हमारे पास कुछ कस्टमर्स की ऐसी कॉल्स आती थी कि वो ये कहते थे कि हम जब पूरा 3.2 किलोवाट चलाते हैं तो इन्वर्टर में लाइन लॉसेस और डिस्टेंस के लॉसेस मिला के वो जो जनरेशन है वो के 2400 या 2500 वॉट के ऊपर चली जाती है 4000 वॉट के पैनल लगाने से। तो ये इस चीज़ को देखते हुए हमने 5500 वॉट का इसका कंट्रोलर जो है, इसका चार्जर भी बढ़ाया है और उसकी पावर रेटिंग भी बढ़ाई है, ताकि आप मैक्सिमम सोलर पैनल लगा के पूरा 3.2 किलोवाट आप सोलर से चला सकें।